नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास के अंदर। आज की क्लास एक बेहद खास क्लास है क्योंकि आज की क्लास के अंदर मैंने एक टॉपिक लिया है स्टैट्स। स्टैट्स आप में से बहुत सारे बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं और पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। यूट्यूब पे भी पढ़ा होगा, बैच लेके भी पढ़ा होगा। हाल ही फिलहाल ही में ना बहुत सारे एग्जाम हुए हैं अभी, और उन एग्जाम्स में स्टैट्स के सवाल ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल के आ गए, पर स्टैट्स के सवाल ना अलग तरीके से पूछे गए हैं। आप में से हर कोई मीन, मोड, मीडियन ये सब निकालना जानता है, पर पेपर में जो सवाल दिए गए ना उसमें आपसे काम करवाया गया भाई साहब। तो मैं आज आपके सामने जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उन सब के स्टैट्स के बेस्ट सवाल लेकर आया हूं, क्योंकि ये सवाल ऐसे हैं जो सीधे सीधे नहीं है भाई। ज्यादातर हम मीन, मोड, मीडियन निकालते हैं और मीन, मोड, मीडियन इनमें खुद ही दे रखा है ज्यादातर सवालों में, ठीक है। कोई वेरिएबल डाल दिया, कहीं पर दिमाग लगवाया, कहीं कॉन्सेप्ट की गहराई चेक करिए, तो वो सब करा है। जैसे मैं दिखा देता हूं आज के सवाल, पहले आपको आगे करने से पहले आप देखेंगे, देख के ही आपको लगेगा हाँ यार ये कुछ अलग तरीके के सवाल हैं। ये सारे के सारे मैंने एग्जाम किसी में लिखा किसी में नहीं लिखा, पर है सारे लेटेस्ट ही, एकदम बिल्कुल लेटेस्ट है, ठीक है। और कुछ एक आध ऐसा होगा कि अलग सा होगा, तो एक आध पुराना हो भी सकता है, पर उसमें भी आपको ये लगेगा कि हाँ कुछ क्वेश्चन खास है इसलिए क्लास में रखा है। ये देखिए, फिर आप ये देखिए, ये सारे सवाल हैं स्टैट्स के अंदर पूछे भाई साहब ये सवाल। ये देखिए, ये सारे सवाल हैं भाई साहब, पूरा स्टैट्स है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, है ना, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए पहले क्वेश्चन से। और मेरा मानना है कि आने वाले एग्जाम्स में आपको सेम टू सेम छपे हुए मिलेंगे इनमें से सवाल। जब पेपर आए तब आप मैच भी करके देख सकते हैं, ठीक है। यानी क्योंकि ये लेटेस्ट ट्रेंड है ना भाई, आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरीके से घुमा घुमा के फेंक रहा है। पहला सवाल जो कि मुश्किल नहीं है, दिखने में मुश्किल है, वो कहता है स्टेप डेविएशन मेथड हमने यूज किया ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। उसके अंदर यू की वैल्यू होती है एक्स माइनस ए बटा एच। वो तो शुक्र मनाओ उसका कि उसने फॉर्मूला आपको दे दिया, नहीं तो आपको फॉर्मूला ये खुद ही पता होना चाहिए कि क्या होता है। u बराबर एक्स माइनस ए बटा एच। अब ये पाया जाता है कि x की वैल्यू 64 है, तो x की जगह मैंने 64 रखा, a की जगह 62.5 और 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आया 1.5/5 यानी 0.3। ये मेरा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन तो कुछ भी मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन तो बहुत आसान था, सीधा वैल्यू उठानी थी, फॉर्मूले में रखनी थी। मुश्किल जब होता है जब ये फॉर्मूला नहीं दिया जाता, ठीक है। हम इस पे भी सवाल करेंगे अभी आगे। मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है किसी सवाल के अंदर, शायद वहां यूज हो ये, जहां स्टैंडर्ड डेविएशन आता है ना, ठीक है, वो वहां पर यूज होता है ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी के अंदर। अगला देख लेते हैं। वो बोलता है कि भैया मोड निकालो इसका, ठीक है जी, मोड तो हमने पहले भी निकाला है, फिर क्या खास बात है, पर उसने एक्स और वाई डाल दिया बीच में, और उसने ये भी बोला कि भैया दो इक्वेशन है मेरे सामने, ये और ये, ठीक है जी, ये और ये, तो एक्स और वाई की वैल्यू भी खुद ही आपको निकालनी है ना, और फिर उसमें डालनी है, फिर मोड बताना है। अगर मैं ध्यान से देखूं वहां पर, तो मुझे पता क्या नजर आ रहा है, 3 बार 7 है, 3 बार 8 है, तो मोड जो है मेरा या तो 7 हो सकता है या 8 हो सकता है। पहले तो मेरे को ये नजर आ रहा है, ठीक है। हाँ, एक्स और वाई दोनों 11 हो जाएं तो 11 भी हो सकता है, पर दोनों 11 हो नहीं सकते, सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो 11 गया 18 गया, आंसर 7 या 8 में से है, ठीक है जी। तो आइए देख लेते हैं अब, है ना। अब दो चीजें हैं मेरे पास, या तो मैं इक्वेशन सॉल्व करूं या थोड़ा गैस वर्क करूं। गैस वर्क अगर मैं करता हूं 10x प्लस 10y बराबर 100 आ रहा है, यानी x प्लस वाई 10 आ रहा है, एक तरीके से इन दोनों को ऐड करने पर। अब क्या है मोड, मोड अगर मैं 7 ले लेता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना, 7 या 8 में से ही है। मान लेते हैं x की वैल्यू 7 ले ली मैंने, y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, क्या सेटिस्फाई करेगा? 21 और 21 42, 49 और 9 58, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है।
इसका मतलब है बी आंसर मेरा 7 ठीक है, सी ऑप्शन कट जाएगा। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि भैया मैंने जैसी इक्वेशन बनाई है आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें। जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू 7 आ जाएगी अपने आप, वाई की 3 आ जाएगी। मैंने हिट एंड ट्रायल लेके देखा है, ठीक है। तो 7 और 3 आएंगे, आप 7 और 3 रखोगे यहाँ पर तो पता लग जाएगा मोड क्या होगा, 7 ही होगा। आप ये भी कर सकते हैं, बी ऑप्शन मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, वो बोलता है मीन और मोड जो है यहाँ पर इक्वल है, तो एक्स बताओ। तो पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन निकालने के लिए इसके मिड पॉइंट चाहिए। ये 20 आएगा, ये 30 आएगा, ये 40 आएगा। तो 20 छिक 120, 30 धाम 300, 120 और 300 420 हो गया, प्लस 40x बटा 16 प्लस एक्स, ये आ गया मीन इसका। और मोड की बात करी जाए, x जो है 6 से कम है, तो यानी ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी और यही मॉडल क्लास बनेगी। तो इसकी लोअर लिमिट क्या हो गई 25 प्लस f1, हम ये पढ़ते हैं ना मोड बराबर मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h। ठीक है, f1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास की यानी 10। f0 क्या होती है इससे पहले वाली यानी 6, 2f1 यानी 20 माइनस f0 यानी 6 माइनस f2 यानी x गुणा h। h क्या होता है इसका इंटरवल यानी 10। ठीक है जी, ये आ गया मेरे सामने। मीन एंड मोड इक्वल है, x की वैल्यू मेरे को बतानी है। अब क्या करेंगे दोस्त, आइए देखते हैं। 25 प्लस 4 बटा 14 माइनस एक्स, 4 नहीं 40 मान लेते हैं, बराबर है 420 बट प्लस 40x बटा 16 प्लस एक्स। अब ध्यान से देखना, x की वैल्यू मेरे को चाहिए। मुझे जहां तक लग रहा है x की वैल्यू क्या आने वाली है, x की वैल्यू 4 आने वाली है। आप कहेंगे सर कैसे, हमें तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने ऑप्शन से वैल्यू उठा ली, अगर मैं 4 उठाता हूं तो ये 10 बन जाएगा। और 4 ही क्यों उठाया मैंने, 4 यहां पर भी तो हो सकता था। देखो भाई, अगर मैं 1 उठाऊंगा तो ये 13 बनेगा, 40 को भाग नहीं करेगा। 2 उठाऊंगा तो 12 बनेगा, 40 को भाग नहीं करेगा। 3 उठाऊंगा तो 11 बनेगा, 40 को भाग नहीं करेगा, केवल 4 से ही करेगा। तो वेरीफाई करने की वैसे जरूरत नहीं है, पर आप वैसे भी देख वेरीफाई कर सकते हैं। तो 10 आ गया यहाँ पर, 4 आ गया 29 हो गया। 4 यहाँ रखिए, 160 और 420, 580 बटा 20 यानी 29। तो दोनों तरफ से वेरीफाई हो रहा है, ये आपका आंसर हो गया। सोचिए लेटेस्ट सवाल जो है ना आपके एग्जाम में ये आ रहे हैं भाई, ये आपको करके जाने पड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं से भरे हुए आजकल स्टेट्स के सवाल बहुत 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 ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, आप हर पेपर उठाओ स्टेट्स के सवाल, और सवाल तो आते ही हैं पर वो सीधे नहीं आते, टेढ़े आ रहे हैं ज्यादातर। क्या कह रहा है, सम ऑफ द मोड्स ऑफ द डाटा सेट, ये एंड ये, इसका और इसका जो मोड है उसका समय 11। ठीक है जी, x की वैल्यू अगर मैं देखूं और y की वैल्यू मैं देखूं, x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। ठीक है जी, क्योंकि मोड 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, दोनों 2-2 बार है। y की अगर बात करें तो 4 4 8, ये 4 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी मेरा मोड क्या होगा, मोड का सम 11 होना चाहिए, वो बोल रहा है। तो यानी 11 इसमें भी आ रहा है और 11 इसमें भी आ रहा है भाई, कि जब मोड 3 x 3 है और y 8 है, तो मोड हो गया इसमें 3, उसमें हो गया 8, टोटल आ गया 11। या फिर x अगर 7 है y 4 है, तो x की वैल्यू 7 आ गई, y की 4, मोड फिर भी 11 आ गया टोटल करके। पर उसने एक कंडीशन दी है, x ग्रेटर देन y। x ग्रेटर देन y का मतलब है x की वैल्यू मैं क्या लूंगा 7 लूंगा और y की वैल्यू क्या लूंगा 4 लूंगा, तभी ये ग्रेटर देन बनेगी। ठीक है, यानी ये करेक्ट रिलेशन है। तो मेरे को बताना है x और y के साथ क्या समझ आ रहा है मेरे को। 7 माइनस 4 3 नजर आ रहा है, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 7 प्लस 4 11 होता है, 10 नहीं होता, तो और कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा।
तो सोचिए ये सवाल है भाई, लेटेस्ट सवाल, इस पे आधारित है सारे। अब यहां देखिए हम मीडियन निकालते हैं, पर मीडियन उसने खुद ही दे रखा है ना, मीडियन उसने खुद ही दे रखा है। मीडियन के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, CF की जरूरत पड़ती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो 4, 11, 29, 40, 46, 51। तो 51/2 अगर मैं करता हूं, ये आ गई टोटल फ्रीक्वेंसी। हमारा फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, 143 + x बराबर n/2 लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF/f गुणा h, यही होता है। तो लोअर लिमिट किसकी, मीडियन क्लास की। मीडियन क्लास कहां पड़ेगा, n/2 देखो पहले, n/2 आ गया 51/2 यानी 25.5। 25.5 कहां पड़ेगा, CF के अंदर, यहां पर पड़ेगा। तो ये आ गया मेरा मीडियन क्लास 145 से 50। तो इसकी लोअर लिमिट कितनी हो गई, 145 हो गई। n/2 कितना हो गया, 25.5 हो गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये किसकी लेते हैं, इससे पहले वाले की, ये आ गई 11। f किसका लेते हैं, इसी का ही लेते हैं 18 गुणा हाइट। हाइट कितनी है, 5 की हाइट है। तो आओ देख लेते हैं यार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखना, x की वैल्यू निकालनी है ना मेरे को, बिल्कुल। तो 143 यहाँ गया, 2 बचा, प्लस ये कितना आ गया 14.5, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 14.5 पंजे 70, 72। ये तो 72 के करीब आ रहा है, लगभग 6 के करीब आ रहा है भाई ये तो आंसर मेरा। x की वैल्यू लगभग 6 के करीब आ रही है, या तो 5 आंसर दे रखा होगा इसमें। एक बार दोबारा से देख लेता हूं। हम्म 6 के करीब ही आएगा भाई आंसर इसके अंदर, ये 6 होना चाहिए तभी आंसर बनेगा। आगे देखते हैं, अगला सवाल है हमारे सामने ये, डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन इज 52। तो मीडियन एंड मीन का बताना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है हमारा, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। पहली बात ये देखो वैल्यू किसकी गिवन है, मोड और मीडियन का अंतर गिवन है, यानी अगर मैं इसमें से मीडियन घटा दूं तो यहां से भी घटेगा, यानी 2 टाइम मीडियन माइनस मीन आ जाएगा, जो मेरे को निकालना है। ये कितना दे रखा है भाई, 52 दे रखा है, 2 से भाग करोगे आंसर आ जाएगा, यानी 26। ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं भाई एग्जाम में। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है ये हमारे सामने, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें कितनी, 45, मीडियन बताना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है भाई, 10, 11, 21, 21 और 11, 32, 13, ये 13 होगी यानी x है ना। अच्छा x नहीं निकालना मेरे को, मीडियन ही निकालना है, ठीक है। 21, 13, 34 और ये हो गया 11, 45, ठीक है। तो मीडियन अगर हमें निकालना होता है क्या करते हैं, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, मीडियन क्लास कैसे पता लगता है, n/2 से, यानी 45/2, 22.5। 22.5 किस में आएगा, 22.5 आएगा इसमें। तो लोअर लिमिट कितनी आ गई, 21 प्लस n/2 यानी 22.5 माइनस CF, इससे पहले वाली का जो कि 21 हो गया, बटा इसकी फ्रीक्वेंसी जो कि 13 हो गई, जो दी नहीं थी ये हमने खुद निकाली है, गुणा इसकी हाइट यानी जो कि 10 है। तो ये कितना आ गया, 21 प्लस ये आ गया 1.5 और ये आ गया 15, 15/13। तो 1 जाएगा, 22 आएगा, 2/3, 13, 22, 2/13 यानी ए ऑप्शन
ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। देखिए यहां पर मीडियन निकालना है। पहली बात उसने क्या दिया है, CF दिया है। CF से पहले आप x निकालोगे, x निकालने के बाद तब वो क्वेश्चन बनेगा मीडियन निकालने वाला। ठीक है, तो हेर फेर कर रहा है वो क्वेश्चन के अंदर, ये लेके जानी पड़ेगी आपको। अगला देखते हैं। ये देखिए सवाल ही बहुत अजीब सा ही लग रहा है देखने के बाद। द प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड मोड, मीन एंड मोड, ठीक है, इज 24। मीडियन एंड मीन, मीन एंड मीडियन कितना है 32। मीन से मीन घटा, ये आ गया 8 या 24, 8 चौक 32, 3 के 4 के मान लेता हूं मैं। निकालना क्या है, देखिए इफ द स्क्वायर रूट ऑफ किसका, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मीन प्लस 3 टाइम मीडियन एंड मोड का स्क्वायर, ये बराबर है किसके, a रूट बी 11 के। तो आपको a प्लस बी निकालना है। देखो ये सवाल है दोस्त आपके सामने, आइए देखते हैं जरा क्या कहना चाह रहा है। हमें ये पता है मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, मोड कितना है 3 के है, 3 मीडियन 3 इंटू 4 के माइनस 2 मीन, तो 12 के माइनस 9 के यानी 3 के। मीडियन आ गया 3 के बटा 2, मीन आ गया 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 है 9 के बटा 2, 9 के बटा 2 आ गया भाई ये। ठीक है, हमें एक चीज और पता है कि मीन इंटू मोड, मोड क्या है 3 के बराबर है 24 के। तीन चौक 12, 9 के बटा 2। ठीक है, मीन इंटू मोड, 3 से काटा 8 आ गया, के की वैल्यू आ गई के स्क्वायर 16 बटा 9, के की वैल्यू आ गई 4 बटा 3। 4 बटा 3 का मतलब क्या है, मीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 बटा 6, यानी कि 6 आ जाएगी मीन। तो मीन आ गया 6। अब ध्यान से देखिए जो कैलकुलेट करना है मेरे को, 6 का स्क्वायर आ गया ये। मोड, मोड कितना था 3 के, 3 के यानी 4, ये आ गया 4 का स्क्वायर। 3 मीडियन, मीडियन कितना है, मीडियन था मेरा 4 के, तो 16 बटे 3 आ गया मीडियन, तो 3 मीडियन आ गया 16 के बराबर यानी 16 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 256 और 16, 272 और 36, 308, अंडर रूट 308। ठीक है, अगर मैं अंदर 11 ले लेता हूं, 11 दूनी 22, 28, 11 7 और 2 है ना, यही आएगा बिल्कुल। तो ए की जगह क्या आ रहा है 2 आ रहा है भाई साहब, और बी की जगह क्या आ रहा है 7 आ रहा है भाई साहब, क्योंकि 11 अंदर ही है। रूट करेंगे 9 आएगा, 3 आंसर हो जाएगा। आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि ऐसा सवाल पूछा जाएगा भाई साहब, सपने में भी बता रहा हूं। ये सवाल लेकिन आया है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तभी क्लास रखिए कि अलग अलग प्रकार के सवाल मिलेंगे आज की क्लास के अंदर आपको। ये डाटा दिया गया है आपको, ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है, ये लिखना जरूरी है, नहीं तो सवाल निकालना असंभव है, क्योंकि हमें नहीं पता x प्लस 4 किस तरफ पड़ेगा। तो और मीडियन भी दे रखा है 64, तो x की वैल्यू बतानी है। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 3 6, 3 9 और 1 10, यानी 10 टर्म है। 10 टर्म का मतलब क्या होता है, 10 का आधा हो गया 5, पांचवी और छठी टर्म, पांचवी और छठी टर्म बटा 2, तो 2x प्लस 4 बटा 2 बराबर है किसके 64 के। तो 2 ये आ गया 128, ठीक है, और आ गया 132, एक्स की वैल्यू आ गई 66। अरे ये क्या हो गई 124 आ गई, सॉरी, तो ये आ गया 62, 62 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, फिर से वेरिएबल्स के अंदर ज्यादातर वेरिएबल इंसर्ट किए जब आप देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर। अब यहां देखिए क्या बोल रहा है वो,
बहुत शानदार सवाल है ये भी। वो कहता है कि भाई इनमें से कौन सी वैल्यू x की मोड को नहीं बदल सकती। ठीक है, बात को ध्यान से समझना। इनमें से कौन सी वैल्यू x की मोड को नहीं बदल सकती, यानी वो ये वैल्यू x की वही होगी जो सबसे कम नजर आ रहा होगा। ठीक है, वही वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक है, देखो 3 तो ले नहीं सकता मैं। ठीक है, 13। अच्छा, इसने पूछा कैन नॉट टेक, x की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, ध्यान से देखना, x की वैल्यू अगर मैं 11 ले लूं, x की वैल्यू 11 हो सकती है? नहीं हो सकती। आप पूछेंगे क्यों? 11 रख के देखो यहां, अगर मैं 11 रख देता हूं तो 2 मोड हो जाएंगे इसके, 3 भी और 11 भी, इसलिए ये वैल्यू इसकी नहीं हो सकती। नहीं हो सकने का मतलब है कि वो वैल्यू रखने से मोड चेंज हो जाए। तो वो वैल्यू रखने से मोड चेंज किससे हो रहा है? 11 से। ठीक है, 3 रखने से होगा? नहीं होगा। 13 रखने से होगा? नहीं होगा, 3 ही रहेगा। 2 रखने से होगा? नहीं होगा। पर 11 रख देता हूं तो मोड चेंज हो जाएगा। चेंज का मतलब है 2 मोड आ जाएंगे, 3 भी और 11 भी। कितना बढ़िया सवाल था। अगला देखिए, लैंग्वेज देखिए, मीडियन जो डाटा का है वो 3 गुना है मोड का। अच्छा, स्क्वायर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन और मोड को गुणा करके और उसका जो स्क्वायर आएगा उसकी वैल्यू मेरे को बतानी है। ठीक है, मेरे को 1296 आंसर लग रहा है क्योंकि यही परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहा है मेरे को फिलहाल। ठीक है, चलिए निकाल के देख लेते हैं। मीडियन अगर 9 है, ये 3 गुना है मोड का, मोड आ गया 3, मोड आ गया 3 मेरा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर मीन कैसे आएगा? अब भाई उसने एम्पेरिकल फॉर्मूला सीधा नहीं निकलवाया, आपसे ऐसे क्वेश्चन बना के दे दिया, तो वो लगाना पड़ेगा। मोड बराबर 3 मीडियन यानी 27 माइनस 2 मीन, तो 2 मीन यानी ये 3 कब आएगा? जब ये 24 होगा। मीन की वैल्यू कितनी आ गई? 12, तो ये 12 आ जाएगा। तो 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1296। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। देख रहे हो, एम्पेरिकल फॉर्मूला पे सवाल है पर सीधा सवाल नहीं है, टेढ़ा सवाल है। देखिए अगला, देखिए क्या बोलता है इसके अंदर। मीडियन और मीन का प्रोडक्ट निकालना है और इसका स्क्वायर निकालना है। मोड जो है वो 3 गुना है, 3 है, वो 3.2 टाइम है मीन का, तो मीन हो गया 2। तो मोड बराबर हम करते हैं 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो मीडियन कितना आ गया? मीडियन आ गया 4 और 3 7, 7/3 आ गया। तो 7 इंटू ये 7/3 आ गया मीडियन, इसका स्क्वायर हो गया 7 दूनी 14, 14 का स्क्वायर हो गया 196/9। तो कौन सा आएगा? 20-21 बारी में जाएगा। देखिए यही आंसर आएगा, सी ऑप्शन। ठीक है जी, तो देखो कैलकुलेट ये करवा रहा है, कोई बीच में एक वैल्यू दे रहा है, उससे दूसरे, देखो मोड से पहले मीन निकलवाया उसने, फिर मीन से नहीं, हाँ मोड से पहले मीन निकलवाया, फिर उससे मीडियन निकलवाया, फिर वो जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करवाई, फिर कैलकुलेशन करके आंसर फ्रैक्शन में डलवाया। इतना सारा काम करवाया एक सवाल में। अगला देखिए, अगला सवाल है मेरे सामने ये। मीडियन जो है इस डाटा का जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है वो 60 है। ठीक है, तो x की वैल्यू 59 होगी। तो पहले तो देख लेते हैं कितनी वैल्यू है। 4 3 7 3 10, 10 का मतलब है 5वीं और 6ठी, ये रही। इनको जोड़ के 2 से भाग करूंगा तो x + 1 आएगा, जिसकी वैल्यू 60 आ जाएगी और x की वैल्यू 59 आ जाएगी। तो यानी पहले वाला तो ठीक है सर्जन, तो ये ठीक है एकदम। अब रीजन देख लेते हैं। रीजन में दे रखा है कि जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होंगी, ठीक है, तो मीडियन की जो वैल्यू है वो आधी होगी मिडिल टर्म्स के, जब वो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। तो रीजन भी ठीक है भाई। अगर यहाँ ऑड वाला दे देता तो असर्शन तो ठीक हो जाता, रीजन वाला ठीक नहीं होता वो। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ठीक है, यानी ए ऑप्शन आ जाए, नहीं ए ऑप्शन नहीं, यानी बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, पहले वाला सही है और दूसरे वाला उसकी सही एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि इवन ही टर्म्स है हमारे पास। अगला देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन। भाई
स्टैंडर्ड डेविएशन समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटा n। दो फॉर्मूले होते हैं इसके, एक ये भी होता है और एक ये वाला भी होता है, समेशन एक्स स्क्वायर बटा n माइनस एक्स बार का स्क्वायर इसका अंडर रूट, ये भी होता है। ठीक है, हम इससे निकालेंगे क्योंकि इससे ज्यादा आसान पड़ेगा। अगर मैं मीन निकालता हूं 12 10 22 8 30 और 30 60 60 बटा 5 यानी 12, तो हर टर्म को देख लेंगे 12 से कितनी दूर है। 12 माइनस 10 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 12 माइनस 12 0, 0 का स्क्वायर 0, 12 माइनस 9 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 12 माइनस 8 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 12 माइनस 21 माइनस 9 हो गया, पर स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा 9 का, और n कितना है 5 है, तो 90 106 110 यानी रूट 22 आ गया। रूट 22 का मतलब कितना है 4.7 आ जाएगा लगभग। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कई बच्चे ये भी सोचेंगे 4.7 कैसे आ गया, इसके लिए भी मैंने तरीका सिखा रखा है यूट्यूब पे, अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। इसके करीब का स्क्वायर देखा हमने 25 है, प्लस इसे भी जोड़ दिया बटा 2 गुणा इसका जो रूट होगा यानी 5, तो 47 बटा 10 आ गया लगभग 0.47। ये करा रखा है मैंने, इसलिए मैंने ये समझाया नहीं यहाँ पर, ये इसकी क्लास नहीं है कैलकुलेशन की। अगला देखिए, एज्यूम्ड मीन मेथड है, उसमें एज्यूम्ड मीन ये है, ऑब्जर्व वैल्यू ये, तो डेविएशन क्या होगी, डेविएशन हमेशा ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एज्यूम्ड मीन ये होती है। तो भैया 40 माइनस 55 फॉर्मूला पता है तो ही होगा, नहीं तो प्लस 15 भी लग जाएगा गलती से, ये भी हो सकता है ना। जैसे मैंने स्टार्टिंग वाले में बताया था u बराबर एक्स माइनस ए बटा एच, तो फॉर्मूला वहां लिखा था, यहाँ लिखा नहीं है, तो गड़बड़ बहुत सारे बच्चे करेंगे इसके अंदर। अगला देखिए, अगला है ये हमारे सामने, मीडियन दे रखा है जी 350, बहुत बढ़िया है, मीडियन अगर दे रखा है तो 350 दे रखा है, और फ्रीक्वेंसी का टोटल है 40, 6 4 10 10 20 8 28 यानी x प्लस वाई कितना आ गया 12 आ गया पहली बात तो। और CF अगर मैं निकालता हूं यहां पर तो 4 10 10 प्लस एक्स 20 प्लस एक्स 20 प्लस एक्स प्लस वाई और 28 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी का आधा कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, तो यानी ये वाला इंटरवल पड़ेगा मेरा जिसके अंदर, अच्छा ये तो वैसे दे ही रखा है, मीडियन तो इसी के अंदर है ही, है ना, मीडियन तो दे ही रखा है 350 है, तो इसके अंदर ये मीडियन क्लास हो गया। इसकी लोअर लिमिट क्या हो गई, ये n/2 कितना हो गया 20 माइनस CF कितना हो गया इससे पहले वाला 10 प्लस एक्स बटा फ्रीक्वेंसी इसकी 20 प्लस एक्स गुणा हाइट, हाइट कितनी हो गई 100। ठीक है जी, इसको इससे काटा 50 आ गया, 50 काटा इससे 2 आ गया, तो इसका मतलब है एक ऊपर है और 40 माइनस 20 तो 20 बचा माइनस 2x बचा 20 प्लस एक्स। ये आएगा ना भाई 50 100 2 40 20 माइनस 2x 20 प्लस एक्स, ये क्या हो गया भाई, कुछ गड़बड़ कर दी। n/2 CF, अच्छा ये गड़बड़ कर दी ना, ये गड़बड़ कर दी दोस्त, ये 10 आएगा ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास लेते हैं ना, ये थोड़ी लेंगे, ये लेते हैं हम, तो ये 10 आएगा। ठीक है जी, तो 10 बराबर हो गया 20 माइनस 2x के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई भाई, तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो 5 और 7 यानी C ऑप्शन आंसर हो जाएगा। है सवाल कुछ, बढ़िया सवाल है भाई। अगला देखिए, क्लास इंटरवल
एक्स आई के कोरोस्पॉन्ड 27 के कोरोस्पॉन्ड क्या रहने वाला है? लोअर लिमिट पहले इंटरवल की दे रखी है 7। अब यहां जो एक्स आई क्या होता है? एक्स आई होता है मिड पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मिड पॉइंट अगर 11 है, टोटल कितना होगा? 22 जी, ठीक है। अगर पहला नंबर 7 है, लोअर इंटरवल, लोअर लिमिट, तो अपर इंटरवल कितनी होगी? 15, तभी तो मिड पॉइंट 11 आएगा, है ना भाई। और 8-8 का अंतर है सब में, 8-8 का अंतर आपको यहां भी दिख जाएगा, ठीक है। तो 7 15, 15 23, 23 31, तो 23 31 आंसर हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं तो मेरे को डायरेक्ट भी दिख रहा है, यहां पर ध्यान से देखना भाई, इनमें जो अंतर होगा वही तो इंटरवल का अंतर है। तो इसमें अंतर कितने का है? 8 का है। 8 का अंतर यहां पर है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है? फिर से देखिए आपके सामने है। अब मोड पे सवाल है, पर वैल्यू उसने इस तरीके से दे रखी है। मोड बताना है ग्रुप डाटा का, ये है 45.2, बताना नहीं है, दे रखा है, ठीक है जी। लोअर लिमिट दे रखी है 40, ठीक है जी। F1 माइनस एफ नोट होता है 25 माइनस 18 यानी 7, ठीक है जी। इंटू विड्थ यानी 10, ठीक है जी। 2F1 यानी 50 माइनस एफ नोट यानी 18 माइनस F2। तो देखो ये सवाल है, देख रहे हो सवाल ये है आपके सामने। तो ये कितना आ गया भाई? ये आ गया 5.2, ये कितना आ गया? 70 आ गया, ये कितना आ गया? 40 में से 50 में से 18 गया 32 माइनस F2। 2 से काटा 5, 2 से काटा 26, ठीक है। फिर 2 से काटा 13, 2 से काटा 35, तो 35 पंजे 175, 32 इंटू 13 320 और 96 416 माइनस 13F2। तो 13F2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई? 241 बटा 13, 13 एकम 13 बचा 11, 13 अट्ठे 104, 11 104 बचा 7, 13 पंजे 65, 18.5 समथिंग आएगा। तो 5 से तो ऊपर आ रहा है, तो 19 आंसर होना चाहिए भाई इसका, ठीक है। 19 आंसर होना चाहिए। अगला देखिए, ये सवाल है, देखिए मोड दे रखा है आपको, अच्छा जी। फिर क्या करना है? मोड ही दे रखा है, एफ निकालना है। तो मोड क्या है? 8, 8 किस में पड़ेगा? इसमें पड़ेगा जी। ये मॉडल क्लास आ गई हमारा 6 से 12, तो लोअर लिमिट क्या हो गई? 6, मोड कितना है? 8 प्लस F1 माइनस एफ नोट, F1 तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, एफ नोट हो गई 13 बटे 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 यानी 7 गुणा हाइट, हाइट कितनी हो गई? 6 हो गई। तो 8 में से 6 गया 2, 2 और 6 यानी 3 गुना आ गया। तो 3F माइनस 39 बराबर 2F माइनस 20। तो F की वैल्यू कितनी आ गई? 19 आ गई भाई साहब। 19 मेरा आंसर आ गया, ए ऑप्शन आंसर आ गया। फिर से देखिए, है ना सवाल जबरदस्त, बढ़िया बढ़िया सवाल है क्लास में सारे, ठीक है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं लगातार ऐसा कंटेंट ला रहा हूं ना, अगर आप पिछली जितनी भी क्लासेस हैं वो देखें, आपको ये लगेगा सर चुनिंदा कंटेंट लाते हैं। मैं वाकई में चुनिंदा कंटेंट ही लाता हूँ, और वाकई में वो कंटेंट भी चुनिंदा बच्चों के लिए, क्योंकि पढ़ने वाले चुनिंदा ही होते हैं, नहीं तो भीड़ है इधर उधर बस, ठीक है। इसलिए मैं रुकता नहीं हूं, मैंने चाहे अभी कैसे भी क्लास चल रही है, मैं बच्चों का एग्जाम आने वाला है, रुकूंगा नहीं इस टाइम तो, ठीक है। और शॉर्ट्स भी जो डाल लो ना वो भी लगातार करते रहो भाई, बहुत तगड़े तगड़े शॉर्ट्स आ रहे हैं लगातार चैनल पे। एक सेट दे रखा है मेरे को, ये एक्स एक नेचुरल नंबर है और मीडियन 7 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? पहले तो मैं ये देखता हूं कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5,
5 का मतलब हो गया तीसरी टर्म, थर्ड टर्म जो होगी ना वो मीडियन होगी पहली बात। और x पॉजिटिव है, 1 से बड़ा भी है, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? देखिए सबसे छोटी वैल्यू जो मुझे लगता है निकालनी पड़ेगी यार ये तो। एक्स की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ, ये कितनी आएगी 6, ये कितनी आएगी 1, तो सबसे छोटी तो ये हो गई। फिर अगर 2 रखता हूँ तो ये 3 आएगी, सेकंड वैल्यू ये हो गई, थर्ड ये होगी, क्योंकि ये दोनों तो लार्जेस्ट होंगी मुझे ये पता है, इन तीनों में ही चेक करना है हमें। थर्ड हो गई है x+4, तो x+4 की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी भाई। दिमाग वाला सवाल है यार, एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया ये वाला सवाल। अगला देखिए, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। समेशन एक्स स्क्वायर बटा एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये होता है मेरा वेरिएंस, ठीक है। क्या होता है ये? वेरिएंस। और इसका अंडर रूट कर देते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। क्वेश्चन समझना क्या कह रहा है। अगर मेरे को नया वेरिएंस निकालना है, पुराना वेरिएंस प्लस जो इसमें चेंज आएगा वो माइनस जो इसमें चेंज आएगा, ठीक है जी, यही होगा। अब ध्यान से समझना, मीन जो है, मीन कितना दे रखा है 25 ऑब्जर्वेशन है, मीन दे रखा है 42 और एसडी दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन 5, ठीक है। यानी पहले वेरिएंस कितना दे रखा है? वेरिएंस दे रखा है 25, 5 का स्क्वायर होता है ना, तो ये हो गया 25 प्लस, ठीक है। अब वो बोलता है ऑब्जर्वेशन जो है एक इनकरेक्ट 10 एंटर कर दी गई 210 की जगह। अब 210 की जगह 10 एंटर कर दी गई तो फर्क कितने का पड़ा? 200। तो 200 ज्यादा होनी चाहिए थी उसमें, और जब मीन निकालेंगे तो 200 बटा 25 यानी 8, यानी जो करेक्ट मीन आएगा यानी एक्स बार डैश वो कितना होगा? 50 होगा। तो यहां पर क्या आना चाहिए? नया मीन है 50, 50 का स्क्वायर माइनस पुराना मीन था 42 का स्क्वायर। तो जो चेंज है ना वो लिखा है मैंने यहाँ पर। पुराना वेरिएंस तो रहेगा ही रहेगा, इसमें देख लेंगे कितना बदलाव है, इस मीन में देखेंगे कितना बदलाव है, ठीक है। अब बात आती है इसकी समेशन एक्स स्क्वायर की। तो ध्यान से देखिए, 210 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का है ना, चेंज किस पे आएगा? 210 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, यही तो एक समेशन एक्स स्क्वायर के अंदर चेंज आएगा बटा एन। एन कितना है? 25 है। तो आओ भाई देख ही लेते हैं क्या आ रहा है। 210 माइनस 10 यानी 200 गुणा 220 बटा 25, 25 अट्ठे कितना होता है? 200 होता है, ठीक है, माइनस 50 और 42 ये हो गया 92 गुणा 8, है ना। तो 25 प्लस 22 अट्ठे 176 यानी 1760 माइनस 9 अट्ठे 72 720 और 736, ठीक है जी। ये आ गया 1785 माइनस 736, तो लास्ट में 9 आएगा 1049। तो वेरिएंस जो है ना नया वो इतना है, तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस अंडर रूट ऑफ 1049, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये सवाल पूछा गया रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड में, ग्रेड 1 में, ठीक है। अच्छा सवाल है इसलिए क्लास में रखा है ये, हालांकि 1 साल पुराना हो गया है पर फिर भी मैंने रखा है क्योंकि ये सवाल अलग सा है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला है ये नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसा एक। अगला देखते हैं। हाँ अगला है मोड पे। वो बोलता है कि भैया जो मोड है इसका वो 6 है, मोड दे ही रखा है उसने,
तो k का मान बताना है। ऐसा हमने मीडियन में भी कर लिया, अब मोड में भी लेना है। मोड 6 का मतलब है 1 बार 6, 2 बार 6, 3 बार 6, 4 बार 6 आ जाए तो बात बन जाए, क्योंकि 3 बार 7 भी है, तो यानी इसकी जगह 6 आएगा, तो k की जगह क्या आएगा, 2.5 आएगा। ये सिंपल था हालांकि सवाल, ठीक है। अगला देखिए, फर्स्ट फाइंड द मीडियन ऑफ दिस। ठीक है जी, निकाल लेते हैं। फिर 92 की जगह 99 रखो और 41 की जगह 43 रखो, तो बताओ नया मीडियन क्या होगा। पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं टर्म देखता हूं, जब भी मीडियन निकालनी होती है। कितनी टर्म है, 3 3 6 7 8 9 10 11। 11 का मतलब है ऑड हो गया, ऑड का मतलब है 11 + 1/2, छठी टर्म। तो पहली टर्म क्या आएगी इसमें, 33, फिर 35, फिर 41, फिर 46, 46 के बाद आ गया 55, 55 के बाद आ गया 58, है ना। 55, 55 के बाद 58, ठीक है जी। 3 3 6, तो यही माध्यिका का हो गई पहली बात, तो मीडियन जो बात कर रहा है ये, है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से वो क्या कह रहा है। 41 की जगह अगर मैं 43 रख देता हूं, और आगे वाला नंबर है कहीं क्या 99, 92 की जगह 99 कर देता हूं। आप मेरे को ध्यान से सोच के बताओ, देखो ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, बहुत अच्छा सवाल है। क्या मीडियन पे कोई फर्क पड़ेगा भाई? 92 की जगह आप 99 करो, 101 करो, इसकी पोजीशन तो नहीं हिलेगी ना। मेन बात ये वही टर्म रहेगी छठी। क्या छठी टर्म चेंज हो रही है ऐसा कुछ करने से? नहीं। वो ये भी बोल सकता है 35 की जगह मैंने 32 कर दिया, 33 की जगह 31 कर दिया, 46 की जगह 48 कर दिया, 55 की जगह 52 कर दिया। क्या ये सब करने से छठी टर्म बिगड़ी? क्या नहीं बिगड़ी। इसलिए मीडियन पे कोई बदलाव नहीं रहेगा, मीडियन वही रहेगा। और आपको वही बताना है ओल्ड मीडियन और न्यू मीडियन में अंतर, जो कि 0 का रहेगा। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल। अगला देखिए, देखिए मैंने मीन का एक सवाल लिया ऐसा, मोड का एक सवाल लिया, नहीं मीडियन का लिया, मोड का। अब मैं मीन का भी लेने जा रहा हूं ये, ठीक है, ध्यान से देखना। अर्थमेटिक मीन बता दे रखा है इसका 30, जहां मीन दे ही रखा है। टर्म देख लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 30 सत्ते 210, 210 हो गया जी टोटल। अब वैसे टोटल देखा जाए तो कितना आ गया, 22.5, 23 और 42, 65 और 71, 121 में से एक गया, 120, 156, 156 और 6x, तो 156 यहां से गया और 6x यहां बचा, ठीक है। तो ये आ गया 54, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई जी। ये मेरा आंसर आ गया। ऐसा मैंने मीन में भी ले लिया, मोड में भी ले लिया, मीडियन में भी ले लिया। ये सवाल बनते हैं भाई, ठीक है। अगला देखिए, सिलेक्शन पोस्ट का सवाल है भाई साहब। ये मीन, मीडियन और मोड, मॉडरेटली स्क्यूड ऑब्जर्वेशन के लिए ये है। तो आपको बताना है एक्स का वैल्यू क्या होगा। मॉडरेटली स्क्यूड ऑब्जर्वेशन यानी वही जिसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड क्या है मेरा, x माइनस 2x है, 2x बराबर 3 मीडियन, मीडियन कितना है 2x माइनस 4, तो 3 इंटू 2x माइनस 4 माइनस 2 मीन, 2 मीन का मतलब है 2 इंटू एक्स माइनस 1। देखिए ये सवाल दिया भाई आपको, देख रहे हो। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2, तो राइट साइड में 2x आएगा। अब नंबर देख लेते हैं, ये करने का तरीका ही तो मैटर करता है। -12 + 2, तो -12 + 2 हो गया -10, -10 इधर जाके +10, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। 5 हमारा आंसर हो गया। फिर से एक बहुत लाजवाब सवाल भाई, ठीक है। मैंने बोला है ना, आप आने वाले एग्जाम में ना यू मैच कर पाओगे, सीधा सीधा सवाल, ठीक है, सीधा सीधा सवाल मैच होंगे। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कोफिशिएंट निकालना है। तो ऊपर तो आ जाएगी मीन डेविएशन
और नीचे आ जाएगा मीडियन। ठीक है, मीन डेविएशन का सम। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं मीडियन क्या होगा भाई। अरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, 3 2 5 3 8 और 1 9, 9 का मतलब है 9 + 1/2, 360 आ गया मीडियन मेरा। ठीक है जी, ध्यान से देखना भाई, एक सेकंड रुकना। ठीक है, हाँ कहाँ थे हम? ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन ही लिख लेते हैं हम। ठीक है, फ्रॉम मीडियन यही है। ठीक है, नीचे आ गया 360। अब मीन डेविएशन कैसे निकलेगा? 360 - 100 260, 360 - 150 210, 360 - 200 160, 360 - 250 110। अब 360 - 490 -130, ये आ गया -140, ये आ गया -240, फिर आ गया -311। ठीक है जी, बटा आ जाएगा 9, क्योंकि 9 टर्म है। अब क्या करेंगे? 240 24 24 14 38 और 13 51 510। चलो टोटल ही करना पड़ेगा भाई, है ना। अब देख ही लेते हैं टोटल। 26 21 47 47 16 63 63 11 74 740 माइनस 13 14 27 27 और 24 51 51 और 31 82, यानी 821 बटा 9। ठीक है, यही आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक सेकंड, अच्छा ये तो वो लेंगे ना, मीन डेविएशन में मोड लेंगे भाई। ये प्लस प्लस की वैल्यू है ना, ये आ गया 1561 बटा 9। अब ये क्या है भाई? ये यहाँ आ जाएगा 1561 बटा 9। 9 से काट के देख लें, 16 नीम 144, 16 नहीं 17 नीम 153। ठीक है बचा 3 27। तो मैं ध्यान से अगर देखूं तो लगभग 50% के करीब ही नजर आ रहा है, यानी 0.48 आंसर आएगा। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन लेते हैं हम, इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव लिया है हमने। ठीक है, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, यानी मोड में लेते हैं ये कितना डेविएट है मीडियन से। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट निकाल लिया हमने इसका। अगला देखिए क्या कहता है। वो बोलता है मीन जो है इन ऑब्जर्वेशन का ये है और मोड जो है इसका पी, इनका ये है, तो पी माइनस के बताओ भाई। मीन कितना है? ये ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको 8 से गुणा करेंगे 168 और 2 170। ठीक है, इसमें से इसका टोटल घटा देंगे। आइए देख लेते हैं, 29 36, ये हो गया 65 21 86 104 111 और 130। तो के की वैल्यू आ गई कितनी? 40/2, यानी कि 20 आ गई के की वैल्यू। ठीक है, अब यहां देख लेते हैं मोड। यहां तो मीन था, यहां मोड बताना है ना। मोड दे रखा 29, 1 बार 29 2 बार 29 3 बार 29। तो जब 3 बार 29 होगा तभी मोड बनेगा, यानी पी की वैल्यू 29 आ गई और मेरे को पी माइनस के बताना है। पी माइनस के करूंगा तो बी 9 ही आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं गड़बड़ हो तो, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। ठीक है, अगला सवाल है ये हमारे सामने।
ध्यान से देखिएगा। मीडियन, ये सवाल क्यों लिया गया? ये सवाल इसलिए लिया गया है क्योंकि इसमें माइनस में भी वैल्यू है। मैंने हमेशा बताया मीडियन में कभी पूरा नहीं लिखा जाता, आप पहले काउंट करो कौन सी वैल्यू तक आपको जाना है। 3, 3 6, 3 9, 10, 4 14, 14 का मतलब है 7वीं और 8वीं वैल्यू तक जाना है आपको, बस उसके आगे नहीं जाना। तो पहली वैल्यू ये हो गई -3, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, सातवीं आ गई। आठवीं कौन सी हो गई? आठवीं हो गई 5। तो 2 + 5 बटा 2, 3.5 आंसर आ गया। देख रहे हो, यही करना होता है मीडियन के अंदर। क्या बोल रहा है? मीन जो है इसका वो 52 है, ठीक है जी। डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर जो दिए गए हैं ऊपर उनका और इनके मीन का। अच्छा जी, आइए देख लेते हैं भाई कितने नंबर है। 3 2 5, 52, 52 पंजे हो गया कितना? 260। 260 में से घटा दो 40, 220, 220 में से 70 गया तो 150 आ गया भाई साहब। ये 150 आ गई क्या एक्स की वैल्यू? 50, 120, इतनी आ गई भाई। नहीं 150 नहीं आई, 52 पंजे 260 होता है और ये कितना आया? 50, 120, 140 आया भाई ये एक्स की वैल्यू, ठीक है। यानी एक्स की जगह आएगा 140। तो सबसे बड़ी वैल्यू इनमें से कौन सी हो गई? 140। उसका अंतर बताना है किसके साथ? इन सब के औसत के साथ। तो आओ देख लेते हैं भाई, ये कितना आ गया? 14 11 25 9 34 8 42 5 47, 470 और 10, 480, 3 2 5, तो 480 बटा 5, 96 आ गया ये। तो कितना आंसर आ गया? 44 आंसर आ गया भाई। ए ऑप्शन आंसर आ गया। यूपीएसआई 2017 का सवाल है ये, ठीक है। उल्टे सीधे आड़े तिरछे सवाल हैं। ये सवाल भी आप कर तो खुद भी सकते हैं, पर मैंने ही क्यों लिया है, आइए देख लेते हैं। वो बोलता है मीडियन और मोड निकालो। भैया एक इतनी बार दे रखा, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा इसके अंदर। ये कम से कम 10 साल पुराना सवाल हो गया, लगभग 9 साल पुराना, ठीक है। आओ देख लेते हैं, इसका आंसर बताना चलो कमेंट में, ठीक है। केयरफुली ऑब्जर्व करना है, उसी पे सवाल है ये, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। एक सेकेंड, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कौन सा है? ये वाला है आपका। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और ये ग्रुप डाटा दे रखा है आपको। तो एच समेशन एफ यू स्क्वायर बटा एन माइनस समेशन एफ यू बटा एन। आओ देख लेते हैं यहीं पर ही, ये देख लेते हैं। छात्रों की संख्या ये कितनी हो गई? एफ हो गई। यहां पर निकलेगा एक्स, और u क्या होता है? x माइनस ए बटा एच होता है u। तो यहां निकलेगा एफ यू, यहां निकलेगा एफ यू स्क्वायर। अच्छा जी, x निकालना है मिड पॉइंट। 20 11 31 बटा 2, 15.5, 25.5, 35.5, 45.5, 55, ठीक है।
अच्छा यू भी तो निकालना पड़ेगा यार, यू आएगा एक एक का अलग। एक्स माइनस ए बटा एच, एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन मैं क्या ले लेता हूँ, कुछ ले लेता हूँ, एज्यूम्ड मीन मैं ले लेता हूँ 35.5 लगभग। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये था, मैंने मिडिल वाली वैल्यू ले ली है, ठीक है। तो x माइनस ए और h कितना है, h है मेरा 10। सवाल देखो भाई साहब, सवाल नहीं है, बहुत तगड़ा सवाल है भाई, ये यूपीएससी 2017 का सवाल है, ठीक है। आइए टेबल पूरी करें। u की वैल्यू x माइनस ए 15.5 माइनस 35.5 यानी कितना हो गया, ये हो गया 20 माइनस 20 बटा 2, 20 बटा 10 माइनस 2, फिर 25.5 माइनस 35.5 माइनस 10 बटा 10 माइनस 1, ये आ गया 0, ये आ जाएगा +1, ये आ जाएगा +2, ठीक है जी। अब एफ यू माइनस 10 माइनस 13 0 15 और 18, ठीक है जी। अब आगे आते हैं, एफ यू स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 पंजे 20, 1 का स्क्वायर 1 13, 0 का तो 0 ही हो गया, 15 हो गया इसका, तो 2 दूनी 4, 4 नीम 36, इसका टोटल कितना आ गया, 2 और 1 3 और 1 4 3 7, 70 और 14 84 हो गया ये। और इसका टोटल कितना आ गया भाई, 18 15 33, 33 में से 23 गया तो 10 आ गया। आओ देख लेते हैं h कितना है, h है मेरा 10, अंडर रूट एफ यू स्क्वायर यानी 84 बटा n, है ना, 84 बटा n। n अगर मैं सम करूं फ्रीक्वेंसी का, देखिए कितना आएगा, कितना आएगा, 13 5 18, 18 8 26, 26 9 35, 35 और 15 50, माइनस ये कितना आ गया 10, 10 बटा 50, तो ये कितना आ गया भाई साहब, ये आ गया आपका 74 बटा 50, तो ये आ गया 10 और ये कितना आ गया भाई 2 148, 1.48 आ गए। तो 1.44 होता है कितना, 1.2, तो 12 पॉइंट कुछ ही आंसर आने वाला है मेरा, लगभग 12 पॉइंट कुछ का मतलब है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था सवाल, तो ये थी हमारी आज की क्लास। सवाल देखिए, ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन पर करके जाना जरूरी है, ये मैंने कराया नहीं है क्योंकि ये देखने पर है क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला देखिए बहुत शानदार सवाल था, पहले आपको निकालना है x, फिर उसमें लार्जेस्ट नंबर, फिर वो यहाँ पर रखना है, फिर इसका मीन निकालना है, फिर अंतर निकालना है। यहाँ देखिए मीडियन निकालना है, नेगेटिव नंबर भी दे रखा है, ये इसलिए लिया था। यहाँ देखिए फिर से एक मीन वाला है और एक मोड वाला है, मीन भी दे रखा है, मोड भी दे रखा है, वेरिएबल दे रखा है, वेरिएबल में अंतर निकालना है। यहाँ देखिए कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ध्यान रखना माइनस कर दिया था मैंने, ये मोड आएगा, ठीक है। अगला देखिए ये एम्पेरिकल फॉर्मूले में है और डायरेक्ट नहीं दिया, एक्स की फॉर्मेशन में दिया है। इसमें मैंने मीन वाला क्वेश्चन कराया है, मोड वाला, मीडियन वाला। इसके अंदर देखिए भाई मीडियन बताना नया क्या होगा जो रिप्लेस किया गया, ठीक है। ये वाला मोड वाला क्वेश्चन था वैसे ही। ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन करेक्ट बताना है, बहुत शानदार तगड़ा सवाल। ये वाला देखिए बहुत तगड़ा सवाल, ये वाला भी, ठीक है। यहाँ देखिए मोड दे रखा है, आपको एफ निकालना है। यहाँ देखिए मोड दे रखा है, एफ निकालना है। यहाँ देखिए क्लास इंटरवल ही पूछ लिया। यहाँ देखिए एक्स और वाई निकालना है। यहाँ देखिए डेविएशन निकालनी है। यहाँ देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। यहाँ देखिए असर्शन और रीजन वाला सवाल है। यहाँ पूरी लैंग्वेज ही अलग है जो कभी ना देखी हो, यहाँ पर भी पूरी अलग है। यहाँ पर देखिए दिमाग लगाना है कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा सवाल। फिर ये देखिए ये तो सबसे ही अनोखा था भाई साहब, ऐसा तो सपने में भी नहीं सोच सकते सवाल बन जाएगा,
फिर यहाँ देखिए CF दे रखा है, यहाँ पर मीडियन निकालना था हमें। यहाँ डिफरेंस पे अलग टाइप का सवाल है, यहाँ मीडियन दे रखा है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ देखिए फिर से एक्स वाई के रिलेशन पूछ लिया गया, यहाँ मीन मोड इक्वल दे दिया, एक्स की वैल्यू पूछ ली। फिर यहाँ देखिए एक्स और वाई भी लीनियर इक्वेशन भी दे दी और मोड भी दे दिया, दोनों साथ साथ। ये अगर फॉर्मूला नहीं दे रखा होता तो दिक्कत होती। देखिए मैंने बोला था ना लास्ट में होगा क्वेश्चन इस पे, x माइनस ए बटा एच, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है उसके अंदर यूज किया हमने इसको, ठीक है। तो ये है बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न स्टैट्स के अंदर। तो 2026 के अंदर जितने भी एग्जाम होने वाले हो, चाहे वो रेलवे के हो, यूपीएसआई के हो, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, जो भी एग्जाम होंगे सबके अंदर इनमें से आपको सवाल छपे छपाए मिलेंगे। ये क्लास करने के बाद आपको बहुत तजुर्बा मिलेगा, पेपर वाले क्वेश्चनों से डर बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो भाई सभी लोग लाइक करिएगा, और अगर आपको लगता है इसी प्रकार की और क्लास भी आनी चाहिए टॉपिक वाइज तो भी बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। लगातार लगा हुआ हूं मैं शॉर्ट के माध्यम से भी, वीडियो अपलोड के मामले में भी। बस आपको क्लास को शेयर करना है भाई, थोड़ा सा सपोर्ट हमारे साथ ये करिए बस, ठीक है। क्लास को शेयर करिए जितना हो सकता है, उससे रीच थोड़ी सी और मिलेगी हमें, क्योंकि रीच रुक गई है, 2 महीने बाद चैनल स्टार्ट हुआ है, ठीक है। पर आप ही हैं जो रीस्टार्ट करवा सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर लगातार मेहनत करके लगा हूँ। आप देखें पिछले 1 हफ्ते के अंदर इतनी सारी वीडियो आ चुकी हैं, इतनी सारी शॉर्ट्स डाल चुका हूँ मैं, अपलोड भी काफ़ी कर चुके हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद।